हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में टाइम एंड वर्क का देखा था कि उसका कॉन्सेप्ट, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे टाइप 1 का। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट 2 चलेगा यहाँ पे, पार्ट 2, और उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। ये है आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे कार्ड दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा। तो उस वीडियोस को देख लेना आप लोग जरूर से। ओके, देखो आज का यहाँ का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो ये क्या रहा है। कह रहा है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज। मतलब जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 10 दिन में। फिर कह रहा है कि बी डू द सेम वर्क इन कितने दिन में? 12 डेज में। मतलब ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 12 दिन में कर रहा है। फिर कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। मतलब ए और बी ने एक साथ काम को स्टार्ट किया, बट आफ्टर 5 डेज। क्या कह रहा है? बट आफ्टर 5 डेज, मतलब 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ए लेफ्ट। जो ए है ना वो क्या करता है? काम को छोड़ देता है। ए लेफ्ट एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। और जो बी है ना वो जितना काम बचा रहता है उसको क्या करता है? फिनिश करता है। इन हाउ मेनी डेज वी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब जो बी है वो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में पूरा करेगा? कौन? बी। यही पूछा हमसे कि जो बी है वो बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कह रहा है बी कितने दिन में करेगा, वही हमसे पूछा है। तो पहले क्या करो, ये लोग कितने दिन तक काम किए हैं? इन लोगों ने 5 दिन तक साथ में काम किया है ना। 5 दिन के बाद जो है वो ए है ना वो लेफ्ट कर रहा काम को। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? देखो कितने से डिवाइड होगा। ये आपका डिवाइड हो जाएगा 60। तो 60 अगर एलसीएम है ना, दोनों डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जा रहा है आपका, ये आपका जा रहा है 6 टाइम, और ये आपका जा रहा है 5 टाइम। कितने जा रहा है? 5 टाइम्स। मतलब जो ए है ना वो किसी काम को, मतलब 1 यूनिट, मतलब देखो टोटल कितने आपके, टोटल आपके 60 यूनिट हैं। जो ए है वो एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है, और जो बी है वो एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है। तो 60 यूनिट बनाने में कितने दिन लगेंगे? देखो सबसे पहले ये निकल गया ए और बी का। तो क्या करेंगे? 6 + 5, मतलब ए + बी इज इक्वल टू 11 यूनिट। 11 यूनिट इन 1 डे। कितने दिन में? इन 1 डे। इन 1 डे मतलब 11 यूनिट ये दोनों मिल करके एक दिन में बना रहे हैं। कितने दिन में? एक दिन में बना रहे हैं 11 यूनिट। ओके, तो कितने दिन तक इन लोगों ने काम किया है? 5 डेज तक। 5 डेज तक काम किया ना। तो करना देखो 11 यूनिट एक दिन में बना रहे हैं, तो 5 दिन में कितने यूनिट ये लोग बना देंगे? एक दिन में अगर ये लोग 11 यूनिट बना रहे हैं तो 5 दिन में ये लोग कितने यूनिट पूरा करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने यूनिट बना देंगे? 55 यूनिट। कितने? 55 यूनिट ये दोनों मिलकर काम करेंगे। कितना काम कितना है? 60 यूनिट है। कितना है? 60 यूनिट। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा? तो करना क्या है? 60 - 55 कर दो, तो कितना बच गया? 5 यूनिट। कितना बच गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट अभी काम बचा हुआ है, बट यहीं पे कंडीशन ये आ जाता है कि ये जो है ना वो काम को छोड़ देता है। क्या किया? 5 दिन के बाद ये ने काम को छोड़ दिया। बचा कौन? सिर्फ बी बचा। तो अब बी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो कितने दिन में करेगा? सबसे पहले ये देखो कि जो बी का है, बी कितना बना रहा है यूनिट? 5 यूनिट बना रहा है एक दिन में ना। एक दिन में बी कितना बना रहा है? 5 यूनिट। तो उसको कितना दिन लगेगा? सिंपल बता सकते हो कि नहीं? बचा कितना यूनिट? 5 यूनिट बचा हुआ है, तो 5 दिन में कर ही रहा है, तो एक दिन में ये पूरा बना देगा। तो रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन 1 डे। मतलब जो बचा हुआ काम है वो ए के द्वारा एक दिन में पूरा हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। देखो इतने प्यार से बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है फिर से आप इसको देख लो, नहीं समझ में आता है कमेंट करके पूछ लो। ओके, सो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब इसमें जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप्स के होंगे। देखो
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो कह रहा है अमित कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। कह रहा है कि जो अमित है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 12 दिन में। एंड सागर इन 15 डेज। और जो सागर है वो कितने दिन में कर रहा है? वो कर रहा है आपका 15 दिन में। अमित किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सागर उसी काम को करने में कितना दिन लगा रहा है? 15 दिन लगा रहा है। फिर पूछा है इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं फॉर 4 डेज। अगर दोनों क्या कह रहा है? ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि अमित एंड सागर दोनों अगर एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 4 दिन तक काम करते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। मतलब ये कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक। तो जो वर्क बचेगा, जो काम बचेगा फ्रैक्शन में, वो कितना बचेगा? मतलब फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कितना बचा? तो करना क्या है? देखो कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लो। क्या करो? इनका आप क्या करो? सबसे पहले एलसीएम लो। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे ना तो 12 25 60, 15 चौका 60। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 60। कितना ले लिया मैंने? एलसीएम मैंने ले लिया 60। तो देखो इसका कितना, अमित का कितना आएगा और सागर का। मतलब अगर हम एक दिन का निकाल रहे हैं कि अमित एक दिन में कितने यूनिट पूरा कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले जो अमित का दिया, कितना दिया है? 60 डिवाइड बाई 12। तो ये आपका अमित का आ गया। अगर सागर का देखा जाए तो 15 डिवाइड बाई, सॉरी 60 डिवाइड बाई 15, कितना? 60 डिवाइड बाई 15। तो इसका आ गया 5, इसका आ गया आपका 4। कितना आ गया? 5 और 4। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ मिल करके कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक ना। तो दोनों का जो वर्क है ना एक दिन का, जोड़ दो तो कितने हो गए? 9 हो गए ना। कितने हो गए? 9 यूनिट दे वर्क इन 1 डे। मतलब ये सागर और अमित दोनों एक दिन में 9 यूनिट बना रहे हैं। तो 4 दिन तक में, तो 4 दिन इन लोगों ने साथ में काम किया है, तो 4 दिन में कितने यूनिट बनाएंगे? 4 दिन में कितने यूनिट ये बनाएंगे? तो ये कितना आ जाएगा? 36 यूनिट। कितना? 36 यूनिट। अब कितना काम बचा हुआ है वो निकाल दो। तो काम कितना बचा हुआ है उसको निकालने पर माइनस करेंगे कितना काम अभी बचा हुआ। तो ये बचा हुआ है 4 और ये बचा हुआ आपका 5 to 24 यूनिट अभी भी बचा हुआ। कितना बचा हुआ है? 24 यूनिट। तो इनको करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले देखो 24 डिवाइड बाई 60 कर दो तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क ये आ जाएगा। तो इनको अब डिवाइड करो किसी छोटे वैल्यू से। मान लो ये गया 2 बार में और ये गया 5 बार में। गया कि नहीं? 12 दूना 24 और 12 पच्चा 60। तो इतना वर्क अभी बचा हुआ है। तो रिमेनिंग ऑफ द वर्क 2/5। फ्रैक्शन में पूछा हुआ ना तो हमें फ्रैक्शन में ही बताना है। ओके, सो आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका कुछ इस टाइप का है कि मान लो ए और बी हैं। कौन कौन है? ए और बी हैं। वो जो वर्क करते हैं ना वो अल्टरनेटिव करते हैं। मान लो कि ए ने पहले दिन किया, फिर बी दूसरे दिन कर रहा है, फिर सी जो है फिर ए जो है वो तीसरे दिन कर रहा है, फिर बी जो है वो चौथे दिन कर रहा है। मतलब इनका जो वर्क होगा ना वो क्या होगा? अल्टरनेटिव डेज में होगा। साथ में ये काम नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? अल्टरनेटिव डेज में काम करेंगे। ओके, तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी वर्किंग रिस्पेक्टिवली। ए और जो बी है वो एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब एक एक दिन अब्सेंट करके। फिर कह रहा है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 9 days। मतलब ए जो है ना वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और जो बी है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन तक। ये जो है वो 6 दिन मतलब 6 days, एंड जो बी का दिया वो 9 days दिया हुआ किसी काम को करने में। फिर कह रहा है कि दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। ये जो दोनों है ना ये किस पे कर रहे हैं? अल्टरनेटिव डेज पे कर रहे हैं। किस पे? अल्टरनेटिव डेज। मतलब जो ये दोनों जो है ना वो काम को किस पे कर रहे हैं? अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज का मतलब ये होता है कि मान लो ए ने किसी काम को पहले दिन किया, फिर बी दूसरे दिन करेगा, फिर जो ए है ना वो तीसरे दिन करेगा। इस तरह का होता है कि अल्टरनेटिव डेज। मतलब जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। ओके,
सो आइए देखते हैं। कह रहा है अल्टरनेटिव डेज। अब कह रहा है कि काम सबसे पहले स्टार्ट कौन किया, मतलब फर्स्ट डे किसने काम किया था। तो कह रहा है स्टार्टिंग विद ए, किससे स्टार्ट है, वो ए से स्टार्ट है। स्टार्टिंग विद ए मतलब फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकेंड डे बी काम करेगा। मतलब ऑड डे पर जो ऑड डे होगा ना वो ए लेगा, और जो इवेंट डे होगा ना वो कौन लेगा, वो आपका बी लेगा। जो ए है वो ऑड डे पे काम करेगा और जो बी है वो इवेंट डे पे। मतलब फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, इस पे कौन काम करेगा, ए करेगा। सेकेंड डे, फोर्थ डे एंड देन सिक्स्थ डे वो कौन करेगा, बी करेगा। ओके, ऑड है इवेंट डेज इनका जो असाइन है। फिर कह रहा है फर्स्ट डे मतलब ए किया। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका क्या करो, इनका आप एलसीएम लो। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे, तो वो कितना आ जाएगा। देखो एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, देखो कितना आता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो जो इसका एलसीएम है आपका आ जाएगा, सबसे छोटी यूनिट मान लो मैंने ले लिया 18, तो 3 टाइम ये डिविजिबल है और ये 2 टाइम डिविजिबल है। तो जो ए का एक दिन का आएगा कि मतलब ए जो है एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है, तो आप कर सकते हो ना, निकाल सकते हो ना। 18 को 6 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। अब 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 यूनिट। ओके, ये पूरा यूनिट है। ए आपका एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी आपका एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है। तो अब ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव डेज, पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन जो है ना ए काम करेगा। तो ए कितना बना रहा है, वो बना रहा है 3 यूनिट। कितने, 3 यूनिट। फिर आएगा बी सेकेंड डे, ये आ गया आपका फर्स्ट डे, और ये आपका आ गया सेकेंड डे। कितना, कौन सा डे, ये सेकेंड डे आ गया। ये कितने बना रहे हैं, 2 यूनिट। मतलब 2 दिन में इन दोनों ने मिलकर कितने यूनिट बनाया है, 5 यूनिट बना दिए ना, 5 यूनिट। फिर कह रहा है, फिर अब आएगा जो थर्ड डे आएगा ना, थर्ड डे वो किसकी बारी है, वो ए की बारी है, 3 यूनिट बनाया। फिर जो आपका फोर्थ डे वो किसकी बारी है, वो आपकी बी की बारी है, बी फिर बनाया 2 यूनिट। फिर दोनों ने मिलकर कितने बना दिए, 5 यूनिट बना दिए। अभी कितने हो गए, 5 और 5 यानी कि 10 यूनिट हो गए। पूरे के पूरे कितने, 18 यूनिट है ना। तो आप इसको ऐसे देखते अगर देखते जाओगे ना, तो जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। कि पहले दिन इसने किया, मतलब आप इतना जान लो कि ये ऑड डे पे है और ये इवेंट डे पे है, बस इतना जान लो। तो 2 दिन में ये दोनों मिल करके 5-5 यूनिट बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं, 5-5 यूनिट। तो कितने दिन हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुए ना, 5-5 दिन। तो अब ये देखो कि 3 दिन में ये कितने यूनिट बना देंगे, 15 यूनिट बना देंगे ना। कितने बना देंगे, 15 यूनिट बना देंगे। 3 दिन में बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो 3 दिन है ना, ये 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 दिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। पहला दिन ये लिया, फिर दूसरा दिन ये लिया। तो अगर मैं ये 3 देखूँ, 3 से लेकर के बस एक साथ अगर देखूँ, तो 3 दिन में कितने बना दिए लोगों ने, 15 यूनिट। तो जो ये 3 दिन है ना, ये 6 दिन होगा आपका। कितने दिन होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 दिन में ये लोग बना रहे हैं 15 यूनिट। तो जो 6 वाला डे था वो किसका था, वो बी का था। देखो 6 क्या, इवन है ना, इवन नंबर। अब आता है आपका 7th डे। क्या आता है, 7th डे किसका है, वो किसका, आपका ए का है। किसका है, ए का है। और ए कितने यूनिट बना रहा है, वो बना रहा है 3 यूनिट। तो मतलब तो 15 + 30, 3 कर दो, कितने हो गए, 18 यूनिट हो गए। टोटल डे कितना लग रहा है, 7 डे लग रहा है ना। कितने हो गए, आंसर अब क्या आ जाएंगे, 7 डे। कितने आ गए, 7 डे। अगर क्लियर नहीं हुआ हो, अगर नहीं ये क्लियर हुआ हो तो फिर से बताओ। कंफ्यूजन अगर कहीं पे भी हो मुझे बताओ, मैं क्लियर करूंगा। देखो करना कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं। देखो ये लोग कितने ले रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं। 2 दिन में 5 यूनिट बन रहे हैं ना। 2 दिन में कितने यूनिट बन रहे हैं, 5 यूनिट। तो 6 दिन में कितने यूनिट बन जाएंगे, 6 दिन में कितने बनेंगे। अगर ऐसे 6-5 30 ऐसे नहीं करना, 6-5 30 नहीं करना है, क्योंकि ये लोग 2 दिन ले रहे हैं। तो अगर 6 दिन में कितना बनेगा, तो 6 का हाफ करो सबसे पहले, कितना आ गया, 3। तो 3 × 5 करोगे तो कितना हो गया, 15 यूनिट। मतलब 6 दिन में कितने बन रहे हैं, 15 यूनिट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब देखो मैंने हाफ क्यों किया, हाफ मैंने इसलिए किया है, हाफ क्योंकि देखो जो काम हो रहा है ना, जो काम हो रहा है, हाफ मैंने इसलिए किया है। 2 दिन लग रहा है यार, 2 दिन लग रहा है काम को पूरा करने में। मतलब 5 यूनिट बनाने में
2 दिन ये लोग ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 2 दिन। तो अगर मैं 6 दिन देखूँ, 6 दिन का मतलब ये हो गया कि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 दिन का मतलब इसका हाफ करोगे ना, हाफ, तो 3 दिन आएगा ना, पूरा 3 दिन ले। तो ये लोग एक्चुअली 6 डेज ही ले रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कितना, 3 दिन, क्योंकि दोनों का इसमें इंक्लूड है, दोनों का इसमें दोनों का इंक्लूड है। तो क्या करेंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया कितना, 15 यूनिट। बचा कितना, 3 यूनिट वही बचा हुआ, 3 यूनिट। देखो 18 है ना, 15 भी पूरा हुआ, 3 बचा हुआ है। तो ये देखो, ये इवेंट है, 6 क्या है, इवेंट है। तो ये किसका काम था, ये बी का था। कौन करेगा 7वें दिन पे, 7वें दिन पे कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना बना रहा है एक दिन में, 1 यूनिट बना रहा है, तो 3 यूनिट बना देगा ना एक दिन में, तो कितना पूरा डेज लग गया, पूरा लग गया आपका 7 डेज। आइए देखते हैं उसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसी टाइप का जो अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ना, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चंस में क्या क्या रहा है, क्वेश्चंस में आपको ये कह रहा है कि राम एंड राजू वॉकिंग सेपरेटली। राम एंड राजू जो है ना वो सेपरेटली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि कैन कॉन्ट्रैक्ट अ वॉल इन 20 डेज, मतलब कोई इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वॉल को पूरा करने में। तो जो राम है ना वो 20 दिन ले रहा है, और जो राजू वो कितना कर रहा है, ये 24 डेज ले रहे हैं। ओके, राम एंड राजू का दिया हुआ 20 दिन एंड 24 डेज। फिर कह रहा है कि दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, ये दोनों है ना वो अल्टरनेटिव डेज पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। स्टार्टिंग विद राजू, स्टार्ट किससे हो रहा है, राजू से। तो पहले दिन काम कौन करेगा, वो करेगा आपका राजू। पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन आपका राजू काम करेगा फर्स्ट डे पे। तो स्टार्टिंग राजू से हो रहा। इन हाउ मेनी डेज विल द वॉल विल बी कंप्लीटेड, मतलब ये कह रहा है कि जो वॉल है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हमको यही बताना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 अगर लेते हैं तो 20 बार में गया, 24 बार में गया। ओके, हम ले लेते हैं कितना, 120। इनका अगर हम एलसीएम 120 लेते हैं तो अगर 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 6 बार में। अगर हम 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 टाइम में। कितने जाएगा, 5 टाइम में। मतलब ये कह रहा है कि जो राम है वो एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है, जो राजू वो एक दिन में 5 यूनिट, मतलब 5 दीवार बोल सकते हो या फिर वॉल बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो 120 क्या है, 120 आपके वॉल है। तो ये क्या कर रहा है, ये 6 वॉल बना रहा है, ये 5 वॉल बना रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं, यूनिट ले लो, यूनिट मानते हैं, मतलब इजीली थोड़ा इजी रहेगा। एक दिन में ये 6 यूनिट बना रहा है और ये एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जो काम कौन स्टार्ट कर रहा है, वो कर रहा है राजू पहले दिन। पहले दिन कौन कर रहा है, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन कर रहा है, राजू कर रहा है ना, राजू कर रहा है। एक दिन में कितना बना रहा है राजू, 5 यूनिट। कितने बना रहा है, 5 यूनिट, यानी कि आप बोल सकते हो 5 वॉल। सेकेंड डे कौन बना रहा है, सेकेंड डे आपको बना रहा है, सेकेंड डे कौन काम कर रहा है, राम कर रहा है। कौन कर रहा है, राम। और ये एक दिन में कितने बना रहा है, 6 यूनिट। कितने, 6 यूनिट या फिर 6 वॉल बोल सकते हो। ओके, अब क्वेश्चंस में कहा क्या है, क्वेश्चंस में ये कहा है कि ये लोग क्या अल्टरनेटिव डेज काम कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर मिल करके, दोनों मिलके 2 दिन में अगर 11 यूनिट या फिर 11 दीवार बनाते हैं तो 120 यूनिट बनाने में इनको कितने दिन लग जाएंगे, मतलब कितने दिन में 120 दीवार जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यही बताना है। तो 2 दिन, देखो जो राजू है ना वो किस पे काम कर रहा है, किस दिन पे, ऑड पे काम कर रहा है। और जो राम है ये इवेंट डे पे काम कर रहा है। राजू ऑड डे पे काम कर रहा है और जो राम है वो किस पे काम कर रहा है, इवेंट डे पर। हमको ये मतलब ये देखना कि कौन ऑड डे पे कौन काम कर रहा है, कौन इवेंट डे पे। ओके, अभी बताता हूँ इसका कब यूज होता है, कब ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस है। अब देखो 2 दिन में ये लोग बना रहे हैं कितना, 11 यूनिट। तो हम इसका ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें जो कि इसके पास पहुंच जाए। इसके बाहर अगर जाएगा तो अगर देखो 11 दहा में कितना होता है, 11 × 10 अगर करोगे तो 110। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 दिन में कितना हो रहा है, 110 यूनिट बन रहा है। लेकिन जो ये 10 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन, ये 2 दिन, ये पूरा आया कितने दिन का। अगर ये राम राजू दोनों एक दिन में काम करते इतना ना तो होता 10 दिन। लेकिन ये अल्टरनेटिव कर रहे हैं, 2 दिन हो रहा है ना, तो 10 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब 20 दिन में 110 यूनिट बन रहा है। कितना बन रहा है, 110 यूनिट, यही ना बन रहा है। अब देखो काम कौन करेगा, ये देखो ये जो 20 डेज है ना ये इवेंट है। कौन सा डे है, ये इवेंट डे है। अब आएगा तुम्हारा ऑड डे, 21 डे, मतलब 21st डे।
तो ये तुम्हारा ऑड पे कौन काम कर रहा है, ऑड पे काम कर रहा है तुम्हारा राजू। राजू कितने बना रहा है एक दिन में 5 यूनिट, तो करेगा कौन, अब राजू करेगा। देखो अब देखो इजीली, मतलब यहाँ देखो अब 21वें दिन कौन काम करेगा, राजू करेगा। राजू कितना कर रहा है, 5 यूनिट एक दिन में, तो 110 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया, 115 यूनिट हो गया। बचा कितना, 5 और बचा हुआ है। अब कौन काम करेगा, अब काम करेगा तुम्हारा राम। राम एक दिन में कितना बना रहा है, 6 दीवार, एक दिन में 6 दीवार बना रहा है। तो इसको क्या करना है, देखो इसके बाद तुम्हारा आता है 22वां दिन, इसके बाद क्या आता है 22वां दिन। लेकिन देख लो ये जब हम 6 करेंगे ना, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो ये बना कितना रहा, ये बना रहा तुम्हारा 6/5, 5 ही यूनिट बचा हुआ है ना, 5 ही यूनिट बचा हुआ है, लेकिन ये 6 काम कर रहा है ना, तो 5 का कितना कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है। तो दिन कितने लग जाएंगे तुमको, दिन लग जाएंगे 21 सही 5 बच्चे 6 दिन। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको और मतलब अगर डिफाइन करो तो आप कर सकते हो 10 सही 11 दाम है 10 और प्लस 10 120 बटे ऐसे 11 हो सकता है ना। फ्रैक्शन में अगर इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन जो राइट आंसर होगा ना वो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 21 सही 6/5 दिन आपको लग रहे हैं पूरा काम करने में। सो आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। देखो इधर थोड़ा सा फोकस करना आप ये कि ये जो दोनों है ना, ये 2 दिन में कर रहे हैं काम, एक दिन में नहीं। एक दिन में अगर करते तो 10 दिन होता ना, लेकिन ये 2 दिन ले रहे हैं तो 20 दिन हुआ कि नहीं हुआ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, इसमें करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल। आओ देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आइए आज का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। ओके देखो क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है उन सबसे हट करके। ओके देखो कह रहे आदित्य, वेदस एंड युवराज, 3 लोग हैं। कौन कौन है, आदित्य है, वेदस है एंड देन युवराज है, 3 लोग हैं, 3 पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। फिर कह रहा है आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आदित्य है, वेदस है एंड युवराज है, ये युवी, ये 3 पर्सन है। इसमें कह रहा है कि जो आदित्य है ना वो 6 वीक मतलब काम कर रहा है, जो वेदस है वो 9 वीक, और जो वेदस और जो वेनुस है मतलब ये क्या कर रहा है, युवराज, ये 12 वीक काम कर रहे हैं। कितने कह रहे हैं, 12 वीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आदित्य, वेदस एंड युवराज अलोन कैन डू अ जॉब इन 6, 9 एंड 12 वीक। ये दिया हुआ क्वेश्चन में आप कह रहा है फिर रिस्पेक्टिवली, क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिवली दे वर्क टुगेदर फॉर 2 वीक। ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों हैं एक साथ काम कितने दिन तक करेंगे, 2 वीक तक। कितना, 2 वीक तक, 2 हफ्ते तक इन तीनों ने मिलकर के एक साथ काम किया। देन आदित्य लिव्स द जॉब। फिर क्या कह रहा है, 2 दिन मतलब 2 वीक काम करने के बाद जो आदित्य है ना ये जॉब को क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है, लीव मतलब छोड़ दिया। फिर कह रहा है वेदस लीव द जॉब आफ्टर 1 मोर वीक। फिर जो ये वेदस है ना, ये जो वेदस है ये 1 वीक और काम करने के बाद, 1 वीक और काम करने के बाद जॉब क्या किया, छोड़ दिया। मतलब इसने तो 2 वीक काम किया फिर छोड़ दिया, फिर ये दोनों ने काम किया, फिर 1 वीक काम करने के बाद वेदस ने भी जॉब को छोड़ दिया। बचा कौन, युवराज बचा हुआ। फिर कह रहा है आफ्टर 1 वीक मोर, ओके, द जॉब वुड बी कंप्लीटेड इन। तो जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, यही हमको बताना है, यही बताना है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इन तीनों को 2 वीक तक काम करवा दो। 2 वीक तक इन तीनों को एक साथ काम करवा देते हैं। तो काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, इन तीनों का क्या करो, एलसीएम लो। तो जब एलसीएम लोगे तो देखो किससे ये डिविजिबल है, 36, हाँ 36 से ये क्या तीनों डिविजिबल है। 6 से अगर ये जाएगा तो 6 टाइम, ये जाएगा आपका 4 टाइम, ये आपका जाएगा 3 टाइम।
कितना जाएगा 6, 4 एंड 3, ये आपके आ गए पूरे के पूरे यूनिट, मतलब 36 यूनिट हैं। कितने हैं? 36 यूनिट्स हैं। एक दिन में जो ए है, मतलब जो आदित्य है, वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। जो वेदास है ये 4 यूनिट, जो युवराज है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब तीनों ने क्या किया, 2 वीक तक साथ काम किया हुआ है, आदित्य, वेदास एंड वेनुस। तो 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू कितने आ गए तुम्हारे? आ गए 10 और 3 13 आ गए। 2 वीक तक काम किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ गए? 26 यूनिट। 26 यूनिट इन लोगों ने काम किया एक साथ। अब कह रहा है कि कौन? आदित्य ने क्या किया? जॉब को लिफ्ट कर दिया। तो अभी कितना बचा है? 36 - 26 अगर करोगे तो ये आ गया 0, ये आ गया 1। अभी कितना बचा? 10 यूनिट अभी बचा हुआ। काम कितना बचा हुआ है? अभी भी आपका 10 यूनिट बचा हुआ है। ओके, अब देखो कह क्या रहा है। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों ने काम किया एक दिन, एक वीक और किया, तो कितना इन दोनों का है कितना? 7। कितना है? 7। तो अभी 7 इसमें घटा दो, अभी बचा कितना? 3 यूनिट और बचा हुआ। कितना? 3 यूनिट। तो अब ये हो गया आपका 3 वीक हो गया ना। ये देखो, ये 1 वीक और किया, 2 वीक किए प्लस 1 वीक किए तो 3 वीक हो गए। कितना हो गया? 3 वीक हो गया। अभी भी कितना बचा? 3 यूनिट बचा हुआ ना। तो जो बचेगा कौन? यही बचा है ना, लास्ट वाला युवराज। तो ये एक दिन में कितना? 3 यूनिट कर रहा है। कितना? 3 यूनिट। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, कितना हो गया? 4 वीक। कितना? 4 वीक। तो आपका आंसर आ जाएगा द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 4 वीक। कितने दिन में? 4 सप्ताह में ये जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आया? कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें यही कह रहा है ना। देखो, ये लोगों ने 13 यूनिट तो काम कर रहे हैं एक साथ, एक दिन में 13 यूनिट बन रहा है। कितना? 13 यूनिट काम पूरा हो रहा है। तो इसमें यही कहा है ना, देखो 2 वीक तक अगर साथ काम करेंगे तो 26 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? 26 यूनिट हो गया ना, कि मतलब ये लोग कितने कर दिए? 26 यूनिट कर रहे हैं कितने दिन में? 2 वीक में। फिर क्या बोला है कि 36 यूनिट हैं, 26 यूनिट कंप्लीट हो गया 2 वीक में। बचा कितना? 10 यूनिट बचा हुआ आपका, 10 यूनिट। फिर काम कौन करेगा? फिर बचा क्यों? एक सप्ताह तक जो ये युवराज और ये क्या वेदस और युवराज काम कर रहे हैं एक सप्ताह और, तो 1 वीक और ले लो। तो जब दोनों का 2 यूनिट ऐड करोगे या 4 प्लस कितना? 3 है, तो 7 यूनिट हुआ। तो ये लोग एक सप्ताह अगर और काम करेंगे 7 यूनिट, तो 10 में से 7 और घटा दो, बचा कितना? 3 यूनिट और बचा हुआ अभी भी। तो 3 यूनिट बचा हुआ है। बचा कौन है? युवराज बचा हुआ है, क्योंकि ये दोनों तो लीव कर दिए ना, लीव करेगा। बचा कौन? युवराज बचा हुआ है। तो युवराज करेगा लास्ट में, तो 1 वीक और वो करेगा। मतलब कितने हो गए? 4 वीक में काम कंप्लीट हो गया। बस 2 वीक ये, 1 वीक ये और 1 वीक ये, आपके हो गए ना 4 वीक। ओके, डन। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जितने एडवांस और भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, वो सारे के सारे आपके लिए क्वेश्चंस हम लाएंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे जोश के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।